हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं घर पर बोले जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश सेंटेंस। और साथ में हम लोग दोस्तों सेंटेंस बनाना भी सीखने वाले हैं। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा, उसके आप लोग 10-12 सेंटेंस घर पर बैठ करके आप लोग बना भी सकते हो और मैं आपको सिखाऊंगा भी। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का खाना खाकर जाना। जब आप लोग घर पर कोई आ जाता तो आप लोग बोलते हो ना खाना खाकर जाना, उसको अंग्रेजी में बोलो गो आफ्टर ईटिंग फूड, गो आफ्टर ईटिंग फूड। अब दोस्तों मैं आपको गो आफ्टर का यूज करके आपको 3-4 सेंटेंस सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोग बना सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस है मुझसे मिलकर जाना, मुझसे मिलकर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी, गो आफ्टर मीटिंग मी। गो आफ्टर का यूज हो रहा है ना। अभी इसी प्रकार मैं आपको 3 सेंटेंस और सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे बताकर जाना, मुझे बताकर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी, गो आफ्टर टेलिंग मी। नेक्स्ट सेंटेंस है हेलमेट पहन कर जाना। ऐसा आप लोग घर पर बोलते हो ना, कोई जा रहा होता तो आप लोग बोलते हो ना हेलमेट पहन कर जाना, उसको अंग्रेजी में बोलो हेलमेट पहन कर जाना, गो आफ्टर वेयरिंग हेलमेट। गो आफ्टर का यूज हो रहा है ना। इसी प्रकार आप लोग गो आफ्टर का यूज करके कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो गो आफ्टर का यूज हो रहा है ना। इसी तरीके से अगर आपको सेंटेंस बनाना हो, जैसे कि आपको बोलना हो मुझसे मिलकर खेलने जाना, मुझसे मिलकर खाना खाने जाना, मुझसे मिलकर पढ़ने जाना, मुझसे मिलकर ऑफिस जाना, तो इस तरीके से आप लोग गो आफ्टर का यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस सीखेंगे दवाई खाकर सो जाना, दवाई खाकर सो जाना, स्लीप आफ्टर टेलिंग मेडिसिन, स्लीप आफ्टर टेलिंग मेडिसिन। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा काम करवा दो। ऐसा आप लोग बोलते हो ना घर पर, मेरा काम करवा दो, गेट माई वर्क डन, गेट माई वर्क डन। अभी काम करवा दो। इस प्रकार के 3-4 सेंटेंस और है, उसके बाद हम लोग दूसरा सेंटेंस सीखेंगे। पहले हम लोग काम करवा दो, इसके 3-4 सेंटेंस सीखते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है वो तुम्हारा काम करवा रहा है। ऐसा आप लोग घर पर बोलते हो ना हिंदी में, इसको अंग्रेजी में बोलो वो तुम्हारा काम करवा रहा है, ही इज गेटिंग योर वर्क डन, ही इज गेटिंग योर वर्क डन। कितनी आसान अंग्रेजी है। अभी इसका 2-3 सेंटेंस और है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का मैंने आपका काम करवा दिया। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, जब भी आप किसी का काम करवा लेते हो तो आप लोग बोलते हो ना मैंने आपका काम करवा दिया, इसको अंग्रेजी में बोलो आई गॉट योर वर्क डन। नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस है अगर आपको बोलना हो वो मेरा काम नहीं करवाएगा, क्या बोलना हो वो मेरा काम नहीं करवाएगा, जिसको अंग्रेजी में कैसे बोलोगे ही विल नॉट गेट माई वर्क डन, ही विल नॉट गेट माई वर्क डन। इस तरीके से आप लोग इंग्लिश बना करके घर पर अच्छी खासी अंग्रेजी को बोल सकते हो। अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस तुम कभी मेरा काम नहीं करवाते, तुम कभी मेरा काम नहीं करवाते। ऐसा आप लोग बोलते हो ना तुम कभी मेरा काम नहीं करवाते, यू नेवर गेट माई वर्क डन, यू नेवर गेट माई वर्क डन। नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस है अब हम लोग सीखेंगे समवन का यूज करना। जैसे कि समवन का हिंदी अर्थ होता है कोई। जैसे कि आपको बोलना हो कोई आ रहा है, कोई आता है, तो क्या बोलते हो कोई आ रहा है, इसको अंग्रेजी में बोलो समवन इज कमिंग, समवन इज कमिंग। दोस्तों मैं रोजाना 10 से 12 मिनट की वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आप लोग 10 से 12 मिनट की वीडियो अगर आप लोग रोज देखोगे तो आप लोग सेंटेंस बनाना भी सीख जाओगे और घर पर अंग्रेजी कैसे बोली जाती है वो भी सीख जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का अब दोस्तों यहाँ पर दो इंग्लिश सेंटेंस आ गए हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है कोई मुझे घूर रहा है। ऐसा आप लोग बोलते हो ना कोई मुझे घूर रहा है, someone is staring at me, someone is staring at me। दूसरा है कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ऐसा आप लोग घर पर बोलते हो ना कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसको अंग्रेजी में बोलो someone is waiting for you, someone is waiting for you। someone का यूज हो रहा है ना। अभी मैं आपको someone का यूज करके 2 सेंटेंस और सिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग दूसरा सेंटेंस सीखेंगे। तो नेक्स्ट है कोई तुम्हें बुला रहा था। ऐसा आप लोग बोलते हो ना घर पर, क्या बोलते हो कोई तुम्हें बुला रहा था, someone was calling you, someone was calling you। someone का यूज हो रहा है ना। दूसरा है कोई वहां खड़ा था। ऐसा आप लोग बोलते हो ना कोई वहां खड़ा था, someone was standing there, someone was standing there। नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस है अब हम लोग सीखेंगे लॉस्ट लॉन्ग का यूज करना। लॉस्ट लॉन्ग का हिंदी अर्थ होता है खूब चलेगा। जैसे कि आपको बोलना हो यह मूवी खूब चलेगी, यह मूवी खूब चलेगी, दिस मूवी विल लॉस्ट लॉन्ग, दिस मूवी विल लॉस्ट लॉन्ग। अभी मैं आपको लॉस्ट लॉन्ग का यूज करके 3-4 सेंटेंस और सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोग बना सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस है अब यहाँ पर दोस्तों 3 इंग्लिश सेंटेंस आ गए हैं। तो फर्स्ट इंग्लिश सेंटेंस है यह गाना खूब चलेगा। ऐसा आप लोग बोलते हो ना यह गाना खूब चलेगा,
दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग, दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग। दूसरा है मेरे जूते खूब चलेंगे, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मेरे जूते खूब चलेंगे। माई शूज विल लास्ट लॉन्ग, माई शूज विल लास्ट लॉन्ग। चौथा है तुम्हारा मोबाइल खूब चलेगा, तुम्हारा मोबाइल खूब चलेगा। योर मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग, जैसे कि आपको बोलना हो तुम्हारा पेन खूब चलेगा, तुम्हारा चार्जर खूब चलेगा, तुम्हारी एसी खूब चलेगी। तो इस तरीके से आप लोग इंग्लिश सेंटेंस बना करके घर पर अच्छी खासी अंग्रेजी बोल सकते हो इसी सेंटेंस का यूज करके। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अभी मुझे बस सोना है, ऐसा आप लोग बोलते हो ना घर पर, क्या बोलते हो? अभी मुझे बस सोना है, इसको अंग्रेजी में बोलो रिंग नाउ आई जस्ट वांट टू स्लीप, रिंग नाउ आई जस्ट वांट टू स्लीप। अभी मैं दोस्तों आपको रिंग नाउ आई जस्ट वांट टू का यूज करके 3-4 सेंटेंस सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग इस सेंटेंस का यूज करके आप लोग सेंटेंस बना सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, अब यहाँ पर दोस्तों उसी प्रकार 2 इंग्लिश सेंटेंस आ गए हैं। अभी मुझे बस पढ़ना है, अभी मुझे बस पढ़ना है, रिंग नाउ आई जस्ट वांट टू रीड, रिंग नाउ आई जस्ट वांट टू का यूज हो रहा है ना। तीसरा है अभी मुझे बस खेलना है, अभी मुझे बस खेलना है, रिंग नाउ ही जस्ट वांट टू प्ले, रिंग नाउ ही जस्ट वांट टू प्ले। इस तरीके से आप लोग इंग्लिश सेंटेंस बना करके अच्छी खासी अंग्रेजी बोल सकते हो। आपको जैसे बोलना हो अभी मुझे बस पढ़ना है, अभी मुझे बस लिखना है, इस तरीके से आप लोग इंग्लिश सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, अभी मुझे बस आराम करना है, रिंग नाउ आई जस्ट वांट टू टेक रेस्ट। पांचवा है अभी मुझे बस तुमसे बात करनी है, अभी मुझे बस तुमसे बात करनी है, रिंग नाउ आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू। छठवां है अभी मुझे बस खाना खाना है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस तरीके से आप लोग इंग्लिश सेंटेंस बना करके घर पर अच्छी खासी अंग्रेजी बोल सकते हो। तो नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस है, मुझे चाय पीने की आदत है, मुझे चाय पीने की आदत है, आई एम यूज टू टॉकिंग टी, आई एम यूज टू टेकिंग टी। अभी मैं आपको इस तरीके से सेंटेंस आपको 3-4 सेंटेंस बना करके दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आप लोग की अंग्रेजी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो नेक्स्ट है, उसे बकवास करने की आदत है, ऐसा आप लोग घर पर बोलते हो ना, उसे बकवास करने की आदत है, इसको अंग्रेजी में बोलो ही इज यूज टू टॉकिंग नॉनसेंस, ही इज यूज टू टॉकिंग नॉनसेंस। दूसरा है उसे ज्यादा बोलने की आदत है, ऐसा आप लोग बोलते हैं ना, उसे ज्यादा बोलने की आदत है, ही इज यूज टू टॉकिंग टू मच, ही इज यूज टू टॉकिंग टू मच। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का, अब हम लोग सीखेंगे आस्क फॉर का यूज करना। आस्क फॉर का हिंदी अर्थ होता है मांगना। जैसे कि आपको बोलना हो तुम हमेशा पैसे मांगते रहते हो, तुम हमेशा पैसे मांगते रहते हो, यू ऑलवेज आस्क फॉर मनी, यू ऑलवेज आस्क फॉर मनी। अंग्रेजी में बोलना सीखो, सब कुछ अंग्रेजी में बोलना सीखो। नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस है, वह तुम्हारा नंबर मांग रहा था, वह तुम्हारा नंबर मांग रहा था, ही वॉज आस्किंग फॉर योर नंबर, ही वॉज आस्किंग फॉर योर नंबर। आस्किंग फॉर का यूज हो रहा है ना। दूसरा है उसने मुझसे माफी मांगी, उसने मुझसे माफी मांगी, ही आस्क्ड फॉर माई एपोलॉजी, ही आस्क्ड फॉर माई एपोलॉजी। नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस है, जैसे कि आपको बोलना हो मम्मी तुमसे कुछ मांग रही हैं, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मम्मी तुमसे कुछ मांग रही हैं, इसको अंग्रेजी में बोलो मम्मी इज आस्किंग फॉर समथिंग फॉर यू। जैसे कि आपको बोलना हो पापा तुमसे कुछ मांग रहे हैं, चाची तुमसे कुछ मांग रही हैं, अंकल तुमसे कुछ मांग रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग इंग्लिश सेंटेंस बना सकते हो। दूसरा है अब मुझसे और कुछ मत मांगना, अब मुझसे और कुछ मत मांगना, डोंट आस्क फॉर एनीथिंग फ्रॉम मी एनी मोर। नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस है हम लोगों का, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, खाना है तो खा लो, खाना है तो खा लो, इफ यू वांट टू ईट देन ईट, इफ यू वांट टू ईट देन ईट। अभी मैं आपको इस प्रकार के 3-4 सेंटेंस और सिखाऊंगा, जिससे कि आप लोगों की अंग्रेजी बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। तो नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस है, बैठना है तो बैठो, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, बैठना है तो बैठो, इफ यू वांट टू सिट देन सिट, इफ यू वांट टू सिट देन सिट। दूसरा है जाना है तो जाओ, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, जाना है तो जाओ, इफ यू वांट टू गो देन गो, इफ यू वांट टू गो देन गो, इफ यू वांट टू का यूज हो रहा है ना। अभी मैं आपको इफ यू वांट टू का यूज करके 2-3 सेंटेंस और सिखाऊंगा, जिससे कि आप लोग अंग्रेजी बनाना भी सीख जाओ। तो नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस है, बात करनी है तो करो, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, बात करनी है तो करो, इफ यू वांट टू टॉक देन टॉक, इफ यू वांट टू टॉक देन टॉक।
दूसरा है बताना है तो बता दो, बताना है तो बता दो। इफ यू वांट टू टेल देन टेल, इफ यू वांट टू टेल देन टेल। अब हम लोग नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अब हम लोग यूज करना सीखेंगे यूज ऑफ प्रेफर, प्रेफर का यूज करना सीखेंगे। जैसे कि आपको बोलना है मुझे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है, मुझे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है। इसको अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? आई प्रेफर टी टू कॉफी, आई प्रेफर टू टी कॉफी। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे कि आपको बोलना हो मुझे इंग्लिश से ज्यादा हिंदी भाषा पसंद है, मुझे इंग्लिश से ज्यादा हिंदी भाषा पसंद है। इसको अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? आई प्रेफर हिंदी टू इंग्लिश लैंग्वेज, आई प्रेफर हिंदी टू इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे कि आपको बोलना हो मुझे हिंदी से ज्यादा इंग्लिश पसंद है, या फिर आपको बोलना हो कुछ भी, इस तरीके से आप लोग बना करके इंग्लिश सेंटेंस बोल सकते हो। तीसरा है मुझे रोटी से ज्यादा चावल पसंद है, मुझे रोटी से ज्यादा चावल पसंद है। आई प्रेफर रिच टू ब्रेड, आई प्रेफर रिच टू ब्रेड। उसी सेंटेंस का यूज हो रहा है ना, प्रेफर का यूज हो रहा है ना। आप लोग भी प्रेफर का यूज करके कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो मुझे गर्मी से ज्यादा सर्दी का मौसम पसंद है, या फिर आपको बोलना हो मुझे दीपिका से ज्यादा आलिया पसंद है। जैसे किसे बना पाओगे? आई प्रेफर आलिया टू दीपिका। इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। मुझे इससे ज्यादा वो पसंद, इस तरीके से आप लोग बना करके इंग्लिश वर्ड बना करके घर पर अच्छी खासी अंग्रेजी बोल सकते हो। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग इसी प्रकार अंग्रेजी सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, बोलना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।